Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, how can large population be turned into a productive asset? एक्सप्लेन। यानी कि क्वेश्चन में आपको बोला है जो एक लार्ज पॉपुलेशन होती है, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है कंट्री की, उसको एक प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो कैसे किया जाता है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन ऑफ पॉपुलेशन एज प्रोडक्टिव एसेट। पॉपुलेशन का प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट होना। तो देखिए आंसर है इसका, large population can be turned into a productive asset by the following ways। बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम एक लार्ज पॉपुलेशन को, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1, बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो पॉपुलेशन है उसको हम प्रोडक्टिव एसेट में या प्रोडक्टिव मैन पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल पीपल। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो किस पे लगाना है? एजुकेशन पे खर्च करना है ताकि लोग एजुकेटेड हो सके और उनके अंदर स्किल्स आ सके। और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि अगर हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करें तो लोग क्या होंगे? हेल्दी होंगे। और आपको पता है, ऐसा बोला भी जाता है कि जो हेल्दी इंसान होता है वो उसका काम करने में ज़्यादा मन लगता है। तो इसलिए हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, खर्चा करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग हेल्दी हों, क्योंकि हेल्दी लोग होंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे और कंट्री की पॉजिटिव ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। नेक्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल लेबर को और एग्रीकल्चर वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, नई नई मशीनों का इस्तेमाल कर सके, नए नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रो कर सके और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए बहुत ज़रूरी है उनको ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट है बाय यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे एंड डेवलपमेंट पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करती है तो क्या होगा? उस कंट्री का डेवलपमेंट श्योर है कि होगा ही होगा। इसका अगर हम एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल है जापान एंड चाइना। जापान की गवर्नमेंट ने और चाइना की गवर्नमेंट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट किया है। जापानीज गवर्नमेंट ने तो एजुकेशन और हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। यही रीज़न है कि ये छोटे कंट्री होने के बावजूद, जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आती है जापान में, नेचुरल डिजास्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है इस आइलैंड कंट्री में, फिर भी वो एक बहुत अच्छी वेल ग्रो कंट्री, मतलब जो है काफ़ी अच्छी वेल ग्रोथ कंट्री जो है कंसीडर की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बड़ी पॉपुलेशन होती है उसको लाइबिलिटी के तौर पे ना लेकर एक प्रोडक्टिव एसेट के तौर पे लिया जाए और प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किए हैं पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।